फ्लैट रजिस्ट्री की धांधली, पैसा पूरा वसूल लिया, मगर फिर भी फ्लैट की रजिस्ट्री के लिए दर दर भटक रहे लोग। हे प्राधिकरण, सुन ले पुकार, ओमेक्स बिल्डर के आगे नतमस्तक अथॉरिटी। रजिस्ट्री की धांधली को लेकर आए दिन कई तरह की खबरें आती रहती हैं। ऐसी ही एक खबर ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी से आ रही है। यहाँ के लोग तकरीबन 2006 से अपने फ्लैट को अपने नाम करने की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन अभी तक ना तो बिल्डर्स के कान में जू रेंग रहा है और ना ही प्राधिकरण कोई कार्रवाई कर रही है। दोनों की मिलीभगत में यहाँ के बायर्स पिस रहे हैं। इस मुद्दे पर हमारी टीम ने यहाँ के बायर से बातचीत की तो उनका दर्द कैमरे पर झलक उठा। देखिए यहाँ के बायर्स का क्या कहना है। वो 2012 से तो हम रह रहे हैं, बट हमने यहाँ पर लोग हैं जो 2006 से भी घर पे ख़रीदा हुआ है, 2006 में इन्वेस्ट किया हुआ है, और वो भी अभी तक वेट कर रहे हैं कि उनका कुछ फ्लैट से रजिस्ट्री कंप्लीट हो। प्रॉब्लम्स, हमारी दिक्कतें अलग अलग हैं। एक होता है एक बायर जो इंडिविजुअल है, जो उनका खुद का प्रॉब्लम्स है। दूसरा है जब एसोसिएशन जब बनता है तो उसका क्या प्रॉब्लम्स है। बिकॉज जो भी कॉमन एरिया होता है, ग्रुप हाउसिंग में होता है, अब मेरा एक घर है, उसके साथ में कॉमन एरिया है, तो कॉमन एरिया का जो देखभाल करने वाला वो एसोसिएशन होता है, जो एओ जो बोलते हैं, एसोसिएशन ऑफ अपार्टमेंट ओनर। जो कॉमन एरिया के लिए जो प्रॉब्लम्स है वो अलग है, और जो घर के लिए है वो प्रॉब्लम्स अलग है। तो फॉर एग्जांपल जो बिल्डर ने बोला कि 2009 2010 में दे देंगे, जो 2006 में भी खरीदे उनको तो बोला था 2009 में देंगे, और डिले हुआ। एक तो वो लेट हुआ, खैर वो तो छोड़ दीजिए। हमारे जो शुरू में जो प्लान सैंक्शन जो नोएडा अथॉरिटी करता है उन्होंने बदल दिया, उसके कारण हमारा यहाँ ग्रीन एरिया, पूरा ग्रीन एरिया के बीच में विला बन रहा था। तो उसको रोकने के लिए हमने तभी से फाइट करना स्टार्ट किया 2011 से। तो 2011 में आपने ये जो कॉमन एरिया में विला बन रहा था, हाँ, इस पर आप फाइट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की हाई कोर्ट में गए थे, और हाई कोर्ट में हमने जब बताया यूपी अपार्टमेंट एक्ट 2010 के अंतर्गत, तो उन्होंने क्लियरली बोला हुआ कि भैया आपको एक्ट को फॉलो करना चाहिए, और आपने एक्ट फॉलो नहीं किया, राइट। तो तुरंत जब बिल्डर को समझ में आ गया कि अब कोर्ट क्या बोल रहा है, तो उसने एक एफिडेविट दे दिया कि वो जो ग्रीन एरिया में आप देखेंगे आप विला बना रहा है वो नहीं बनाएगा करके आपने उसने लिख के दे दिया, राइट। तो अब क्या स्थिति है? अब वहाँ पर ग्रीन एरिया बना हुआ है कि अभी भी विला के काम चल रहा है? उसके बाद हमने बनाने नहीं दिया। अच्छा। उसके बाद में विला का कुछ काम नहीं हो रहा है। अब ऑब्वियसली आगे जाके वो फिर से अप्रूवल सैंक्शन ले सकता है, वो अलग बात है। बताइए, ये जो विला बन रहा था, क्या अथॉरिटी इसको अप्रूवल दिया था कि नहीं दिया? बिल्कुल, मैंने प्लान जो मैं बोल रहा था 2011 में जो इसका रिवाइज्ड प्लान अप्रूव हुआ था उसमें विला था। अच्छा, मतलब अथॉरिटी अप्रूव कर चुका था? बिल्कुल, ग्रीन एरिया के बीच में अथॉरिटी ने अप्रूवल किया था। बिल्डर में दिखाया है ना कि देखिए हमारे पास अप्रूवल है, अप्रूवल के अकॉर्डिंग हम बना रहे हैं, आप हमें क्यों रोक रहे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा वही है कि प्लान कैसे अप्रूव हुआ, जबकि ये अपार्टमेंट एक्ट में लिखा हुआ है कि ग्रीन एरिया में आप कुछ भी उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। जैसा अभी सुपरटेक का जो आप देख रहे हैं जो बिल्डिंग, वन ऑफ द रीजंस यही है क्योंकि वो जो ग्रीन एरिया था वहाँ पर, उस ग्रीन एरिया में वो 2 टावर ला रहे हैं। वो अलग चीज़ है कि टावर के बीच में जगह नहीं है, वो तो और एक बात है, बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वहाँ पर वो ग्रीन एरिया में आप टावर कैसे बाद में बना सकते हैं, राइट। तो वो नहीं हो सकता, और यदि बनाना भी चाह रहे हैं तो आप जो अलॉटीज हैं उनसे कंसेंट लीजिए, तो उन्होंने कंसेंट भी नहीं लिया। तो हमारा भी केस में वही हुआ, हमने तो 2011 में ही केस किया हुआ था। दूसरा, बाद में हमने देखा कि नीचे हमारे बेसमेंट में कुछ 380 उसने छोटे छोटे स्टोर रूम बना दिया बेसमेंट में, जहाँ कार पार्किंग है। अच्छा। मतलब आप समझिए कि गाड़ी लगाना भी मुश्किल हो जाता आपको, लोगों को घूमना, और पूरा अंधेरा हो जाता। जैसे कि कुछ जानकारी दे सकते हैं कि क्यों? अच्छा, ये 380, तकरीबन 380 आप बता रहे हैं? बिल्कुल, 380 लिस्टेड है वहाँ, वो भी अप्रूव हो गया है। वो क्यों, आखिर क्यों बनाया बिल्डर? बेसिकली बिल्डर चाहता है कि पैसा ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ से बटोरे वो। अच्छा। अब वो क्यों एक्स्ट्रा करना चाहता है मुझे नहीं पता, अब हो सकता है मैंने उसका और कोई कमिटमेंट्स होगा, बट अब वो बेचना चाह रहे थे। अभी अब सोचिए यदि वो बेचते, अब जैसे ऐसे कॉन्डोमिनियम में नौकर रहते हैं, नौकर लोग कहाँ रहेंगे, वहाँ पर रहेंगे, और वहाँ पर रहेंगे लोग, वहाँ पर क्या क्या प्रॉब्लम्स होगा अब सबको पता है, बिकॉज वो झुग्गी झोपड़ी जैसा बन जाता है वो। वहाँ तो पूरा अंधेरा टाइप होगा, पूरा का मतलब बंद होगा पूरा। अब हम जैसे पहले मैं कोई सोसाइटी में रहता था तो सबसे ज़्यादा आग वहीं पर लगते थे। अच्छा। कोई वहाँ पर अपना गीज़र ऑन करके छोड़ दिया, या सॉरी हीटर जो रूम में हीटर ऑन करके छोड़ दिया, या कुछ गड़बड़ हो रहा है, तो हमने उनको बोला, बहुत बोला, वो नहीं समझे, तो फिर उसके लिए हमें फिर से और एक केस करना पड़ा।
और उसमें नोएडा अथॉरिटी को समझ में आ गया कि वो गलत कर रहे हैं, तो उन्होंने बिल्डर को भी लिख के बोला कि आप उसको तोड़ दीजिए। ये इलीगल है। इलीगल है। जो नोएडा अथॉरिटी ने हमें प्लान बिल्डर ने दिखाया जिसमें लिखा हुआ है, बट वो बाद में बोला इलीगल है। और फाइनली ये हुआ कि बिल्डर ने सुना नहीं नोएडा अथॉरिटी का, तो नोएडा अथॉरिटी ने खुद के लोग भेजा और फाइनली पूरा तोड़ना पड़ा। तो जितने भी हुआ, तो ऑब्वियसली हमने वैसे मुद्दे उठाए हैं जिससे हमें आज ने तो कल प्रॉब्लम्स होने वाले थे। देखिए यदि पार्क नहीं होता, आप यदि देखेंगे तो बच्चे हमारे यहाँ कहाँ खेलेंगे, सबका चलने टहलने का जगह हमारे पूरे सोसाइटी का हार्ट है वो। तो ऑब्वियसली जब ये हुआ तो बिल्डर को उसको एक नेगेटिवली लिया है कि नहीं इन्होंने मेरे अगेंस्ट केस किया है। या तो वो पहले ही हमने जब बोला, हम कंटिन्यूसली उनको रिक्वेस्ट करते रहे कि भैया आप उसको ठीक कीजिए, पर सुना नहीं, तो हमें केस करना पड़ा। तो उसके बाद क्या किया उसने, एक तो हमारा रजिस्ट्री लेट किया, तो उसके लिए भी फिर केस किए। तो फाइनली केस करके प्रेशर डालने के बाद 2013 में, मतलब हम 2009 या 2006 से जो लोग आ रहे, 2013 में उसने रजिस्ट्री किया। उसने 1300 में से 1000 का किया और 300 का नहीं करवाया। अच्छा, अभी भी 300 लोग ऐसे हैं जिनकी रजिस्ट्री नहीं हुई। और ये 300 लोगों में से 91 लोग ऐसे हैं जिन्होंने 13 में ही अपना स्टैम्प ड्यूटी का पैसा भी दिया हुआ है। कोई मतलब 91 लोग ऐसे हैं जो स्टैम्प ड्यूटी का पेपर दे दिए हैं लेकिन उनकी रजिस्ट्री अभी तक नहीं हुई है। अच्छा, एक चीज़ बताइए, ये जो 91 लोगों की रजिस्ट्री नहीं हुई, ये 300 लोग तकरीबन रजिस्ट्री नहीं हुई है, इसमें इसको लेकर क्या कभी आप अथॉरिटी में या अथॉरिटी के किसी अधिकारी से मिले हैं? पिछले 5 साल में, मैं 2000 एटलीस्ट 16 के बाद से बोल सकता हूँ, बिकॉज तब तक तो बिल्डर बोल रहा था हम करवा रहे। कम से कम 5 से 6 साल में कम से कम 100-200 बार तो मिले होंगे। तो अथॉरिटी क्या कहती है? अथॉरिटी ऑर्डर दे, सबसे पहला पॉइंट है अथॉरिटी ऑर्डर देता है, बिल्डर सुनता ही नहीं है उनका। अच्छा, मतलब बिल्डर्स के आगे अथॉरिटी नतमस्तक है, आपका कहने का? अब एक तरह से वही हुआ, जब आप ऑर्डर दे रहे हैं कि आप इनका 300 फ्लैट का रजिस्ट्री करवाइए और बिल्डर कुछ नहीं कर रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा है, आप 2-2, 3-3, 4-4, यहाँ तक कि कुछ साल पहले नोएडा अथॉरिटी ने एक फ्लैट रजिस्ट्री करने के लिए भी अप्रूवल दिया, तब भी बिल्डर नहीं आया, तब भी नहीं आया, राइट। दूसरा, अब जब लोग यहाँ रहने लग गए तो एक एसोसिएशन बनना चाहिए था, वो भी नहीं बनाया उसने। उसके लिए हमें फिर से कोर्ट में जाना पड़ा। तब कोर्ट ने ऑर्डर दिया नोएडा अथॉरिटी को, आप खुद, जबकि चुनाव करवाना नोएडा अथॉरिटी का काम नहीं है, बट जब इसमें इतने मुद्दे आ गए हैं तो एक ऑर्डर आया, तब नोएडा अथॉरिटी ने चुनाव करवाया और एसोसिएशन बना। एसोसिएशन बनने के बाद बिल्डर को पूरा हमें हैंडओवर करना चाहिए। यूपी अपार्टमेंट एक्ट में सेक्शन जो 14 है उसके अकॉर्डिंग, 14(5), 14(6), आप हैंडिंग ओवर पूरा कॉमन एरिया हैंड ओवर कीजिए, जो भी IFMS का पैसा लिया आप पैसा दीजिए, और फिर वो उसके बाद से वो यहाँ से निकलते हैं। और उस चीज़ को 2017 से अभी तक हम नोएडा अथॉरिटी से रेगुलरली बात कर रहे हैं। 2 बार मीडिएशन मीटिंग हो चुका है, ऑर्डर भी आया हुआ है, बट वो कुछ नहीं हो रहा है। अच्छा, बिल्डर से आपकी कभी बातचीत हुई इन सब के बारे में? रेगुलरली बात होती रहती है इस पर। बिल्डर क्या कहता है? अब बिल्डर का कहना, ओके, एक तरह से बिल्डर जो कहना यही है कि मेरे पास अभी पैसा नहीं है, और जब पैसा होगा तो मैं दूंगा और करवाऊंगा। जबकि आप यदि जाएंगे लखनऊ में बिल्डर नया नया प्रोजेक्ट बना रहा है, दिल्ली में नया नया प्रोजेक्ट बना रहा है और काम कर रहा है, बट यहाँ नहीं करना चाहता। तो नॉर्मली बिल्डर्स का मैंने देखा है कि जब उनको एक्स्ट्रा पैसा आता है तब वो काम करना चाहते हैं। तो यहाँ तक कि यहाँ पर और उसने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट करने की कोशिश किया, राइट, कि उससे एक्स्ट्रा पैसा आएगा, बिकॉज उन बिल्डर्स का इंटरेस्ट वही होता है जब वो और पैसा आते रहे। जैसे यहाँ मेंटेनेंस चल रही थी, तो 2017 में मेंटेनेंस हमने पूरा ले लिया। 2017 तक मेंटेनेंस वो कर रहा था, तो उसकी एक इनकम थी, रेगुलर इनकम आ रही थी, राइट। मैंने महीने में कम से कम 1-1.25 करोड़ रुपया का डीलिंग्स होते थे मेंटेनेंस से, राइट, और वो बंद हो गया, राइट। तो अब उसका इंटरेस्ट नहीं रहा जब तक कोई नया प्रोजेक्ट आएगा। जब नया प्रोजेक्ट आया तो अगेन यूपी अपार्टमेंट एक्ट के अकॉर्डिंग वो गलत था, बिकॉज वो भी एक ग्रीन एरिया है, तो हमने उसको भी चैलेंज किया। तो इनिशियली तो वो कोर्ट ने स्टे ऑर्डर दे दिया था, अभी वो भी फाइट कर रहा है, उसने फिर स्टे ऑर्डर वेकेट हो गया, बट अभी हम उसको रिव्यू पिटीशन करके उसको बात कर रहे हैं, कोर्ट में भी चल रहा है अभी। तो अभी क्या होगा उसका पता नहीं, बट वो अभी कोर्ट में चल रहा है मामला। तो कहने का मतलब ये है कि यदि बिल्डर हमारी बात मान लेता है, हमारे जो हैंडिंग ओवर कर देता है, और 300 फ्लैट्स जो रजिस्ट्री पेंडिंग है यदि वो कर देता है, जैसे अभी हमारे बैंक्वेट हॉल है, बैंक्वेट हॉल बिल्डर अपने पास रखा हुआ है। तो कोविड में जब हम वहाँ पर अपना जो कोविड पेशेंट्स हैं उनके लिए हम सोचे बेड लगा के कुछ ऑक्सीजन का कुछ इंतजाम करेंगे, हम नहीं कर पाए।
बिकॉज हमारे पास वो बैंक्वेट हॉल जैसे था ही नहीं, जबकि वो हमारे पास होना चाहिए, एसोसिएशन के पास होना चाहिए, वो है नहीं। तो ये मुद्दे चल रहे हैं, सालों से चल रहे हैं नोएडा अथॉरिटी से। अभी नए जो ऑफिसर्स हैं उनको भी पता है, पुराने ऑफिसर्स ने ऑर्डर दिया हुआ है, वो भी हमने उनको दिखाया है, बट सुनने वाला कोई नहीं है, राइट। जैसे अभी रजिस्ट्री नहीं हुई है, तो रजिस्ट्री के लिए जितना सफ़र कर रहे हैं, जैसे मिस्टर अनंत रमन है, आप इनसे समझ सकते हैं कि कितना वो सफ़र कर रहे हैं। तो आपको क्या क्या समस्या है, जैसे कि आप तकरीबन 2009 में रजिस्ट्री ये बुकिंग किए थे? हाँ, 2009 में बुकिंग हुआ एंड 2012 में पोजीशन मिला। अच्छा, 2012 में मैं 2012 से लेकर कम अब 2021 चल रहा है, तकरीबन 8-9 साल हो गए हैं। 9 साल हो गए। तो इतने सालों में बिल्डर्स का क्या कहना है और आपको कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ा है? वो मेरे को मालूम नहीं, कोई लोग बोल रहे हैं बिल्डर नोएडा अथॉरिटी को पैसा नहीं जमा किया, इसकी वजह से रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है। अच्छा, वो कोई लोग बोल रहे हैं एसोसिएशन कुछ केस फाइल किया बिल्डर के ऊपर, इसके वजह से नहीं हुआ। वो अभी तक बिल्डर से मेरे को एक कम्युनिकेशन भी नहीं है आपका रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं हुआ करके। अच्छा, बिल्डर्स अभी तक आपको बताया ही नहीं कि क्यों नहीं हुआ रजिस्ट्रेशन? वो नहीं हुआ, वो नो कम्युनिकेशन, ऑफिशियली कुछ नहीं है। आपने स्टैंप और 2013 में जब रजिस्ट्रेशन सबके लिए शुरू किया, मेरा नाम भी था, मेरे को भी चिट्ठी लिखा बिल्डर, वो आपका रजिस्ट्रेशन होने वाला है, आप इतना रुपया का स्टैम्प पेपर खरीद लो। वो सब खरीद के उनको सबमिट भी किया। जिस दिन रजिस्ट्रेशन हो रहा है उस दिन मेरे को पता चला मेरा रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है। अभी तक मेरे को मालूम नहीं ये किसके वजह से मेरा रजिस्ट्रेशन रुका है करके। अच्छा, आप तकरीबन 8-9 साल से यहाँ पर रह रहे हैं, एक तरीके से आप एज ए रेंटर हैं, क्योंकि आपको आपका मालिकाना हक मिला नहीं है। तो आपको ना आप इस पर लोन ले सकते हैं, ना इसको बेच सकते हैं। तो कैसा महसूस होता है कि क्या कुछ करने का, जैसे कि बिल्डर्स के खिलाफ कुछ कार्रवाई करने का या अथॉरिटी में कार्रवाई करने का, क्या आप कौन से कदम उठाना चाहते हैं और आगे क्या करना चाहते हैं? कैसे, आपको क्या लगता है कैसे मिल पाएगा ये रजिस्ट्री? फैक्ट वो हम लोग सोच रहा हूँ, बिकॉज हम लोग बहुत बड़ा नंबर है, 300 पीपल आर देयर, सो इसलिए हम लोग सोच रहा हूँ ये एसोसिएशन कुछ हमारे लिए कुछ कर पाएगा। एंड वो लोग तो अभी लाइक प्रकाश, ही हैज़ गॉन टू नोएडा अथॉरिटी, हैज़ गॉन टू बिल्डर, सबके साथ कर रहा है। कभी कभी हमको भी बुला के हम भी गए, एक दो बार बिल्डर के पास गई, एक दो बार अथॉरिटी के पास भी गई, बट हमको मालूम नहीं कब होगा, क्यों नहीं हो रहा है कुछ। आपको अंदाजा है कि तकरीबन कितने सालों में ये समस्या सॉल्व हो सकती है? क्योंकि इतनी बार आप बिल्डर से मिल चुके होंगे, अथॉरिटी से मिले होंगे, कोर्ट केस हुआ है, कब तक अंदाजा कुछ अनुमान बता सकते हैं तकरीबन? मैं सोच रहा हूँ एटलीस्ट एक साल के अंदर सब होना चाहिए। अच्छा, मैं सोच रहा हूँ कुछ कदम शायद अथॉरिटी उठा रही है, तो क्या ये लगता है कि ये चुनावी स्टंट, क्योंकि अगले साल चुनाव है, ऐसा कुछ नहीं? वो कर सकते हैं? ये ग्रैंड ओमैक्स से वो 10-20 लोग वो अथॉरिटी के पास भी गई, अभी बिल्डर के पास भी गई। अभी हम लोग को बोला अभी 5 करोड़ बिल्डर जमा कर दिया। अच्छा। उसके वजह से 10-20 रजिस्ट्रेशन होगा करके, मालूम नहीं है सब में 10 या 20 तकरीबन वो 5 करोड़ जमा कर दिया। जो बकाया था उसमें से 5 करोड़ वो अथॉरिटी उसके प्रोपोर्शनेट सम रजिस्ट्रेशन होगा, वो 10-20 रजिस्ट्रेशन होगा। कितना बकाया बिल्डर्स वो का बकाया मेरे को मालूम नहीं। नहीं, जो पिछले बार हमने जब चेक किया था कुछ 400 करोड़ पेंडिंग था। 400 करोड़ पेंडिंग है, उसमें से 5 करोड़ अब पे किया। हाँ, 5 तो अभी एक चीज़ जो एक अच्छा चीज़ जो हुआ बायर्स के लिए, जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि जो इंटरेस्ट रेट जो नोएडा अथॉरिटी लेती थी, कुछ 20-22% लेती थी, अभी उन्होंने सिंपल इंटरेस्ट कर दिया। वो भी कंपाउंड इंटरेस्ट पे होता था, अभी सिंपल इंटरेस्ट 9% हो गया। तो उसके कारण क्या होगा, जो बिल्डर्स नॉर्मली जो बिल्डर्स का जो ड्यू है, जो मुझे याद है कुछ 170 या 175 करोड़ कुछ था हमारा एटलीस्ट प्रोजेक्ट के लिए, बट वो क्या धीरे धीरे इंटरेस्ट के कारण 400 करोड़ से ऊपर हो गया, राइट? लगभग 400 से 500 करोड़ के बीच में, मुझे एग्जैक्टली अभी हमने बीच में पता नहीं लगाया है। बट उसमें जब इंटरेस्ट पोर्शन जो अभी लगभग 200 करोड़ का इंटरेस्ट पोर्शन है, यदि वो कम होगा तो ऑटोमेटिकली वो हो सकता है 250 करोड़ तक बच जाए। तो जब वो कम होते रहेगा तो ऑब्वियसली बिल्डर को पेमेंट करके वो बाकी सब करवा सकता है। और जहाँ तक हमारा बिल्डर का है, जो
क्लियरली आप यदि उसके एक कंपनी लिस्टेड कंपनी है जो स्टॉक एक्सचेंज में वो अपना जो एनुअल रिपोर्ट दे रहा है उसके अकॉर्डिंग तो वो उसके पास काफ़ी लैंड बैंक है, काफ़ी पैसा है, राइट, तो वो करवा सकता है, बट वो नहीं करवाना चाह रहा है। नोएडा अथॉरिटी पुश नहीं कर रही है। 2 साल पहले यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ जो हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने यहाँ पर ढोल बजा के पूरा मुनादी करवाया था कि भैया आपके अगेंस्ट में रिकवरी सर्टिफिकेट आया है, आप पैसा दीजिए। बस उसके बाद कोई एक्शन नहीं हुआ। 2017 में अभी आप जो मुद्दा उठाएं कि चुनाव के पहले क्या हो रहा है उसके लिए, इन ए वे मुझे भी लगता है हाँ, बिकॉज 2017 में हमारा चुनाव से पहले जो मैंने स्टेट का चुनाव से पहले हमने पुश किया तो हमारा चुनाव हो गया, बट जो मुद्दे तभी के थे अभी 2021 आ गया, मुद्दे वैसे के वैसे ही है। 2017 में जो पोस्ट किया गया था, मुद्दा उठाया गया था कि अब सॉल्यूशन मिल जाएगा, लेकिन अब दूसरा फिर 5 साल बाद फिर चुनाव आ रहा है, अभी तक वो सोल्यूशन नहीं मिला। मतलब चुनाव से पहले जो तभी हमारा मैंने स्टेट के चुनाव से पहले हमारा चुनाव का जो मुद्दा था सबसे बड़ा वो हो गया, बिकॉज चुनाव से पहले पुश किया, सभी ने काम किया, बट वो चुनाव खत्म हो गया, उसके बाद से फिर हमारा कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ। अभी नया 5 साल बाद और एक चुनाव आ गया, बट इशू तो कहने का उससे हमें लगता है कि बस ये चुनाव से पहले का एक्शन है। एक सुगबुगाहट, जब चुनाव के समय सुगबुगाहट होती है तो मुद्दा उठा के सोल्यूशन कर देंगे ये कहते हैं, लेकिन होता नहीं है। जो मैं अपना एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, सच्चाई क्या है मुझे नहीं पता। जो मैंने आपको बताया कि हमारा जो 2017 में चुनाव होने के बाद जो मुद्दे थे और जो हमने जून 2017 से उठाया हुआ है, नोएडा अथॉरिटी ने मीडिएशन मीटिंग भी किया है, अखबार में डाल के बिल्डर को भी बुलाया, सब कुछ किया हुआ है, बट रिजल्ट कुछ भी नहीं है। अभी तक कोई रिजल्ट नहीं है। हाँ, हम सुनते हैं कि छोटे छोटे बिल्डर्स के ऊपर में रिकवरी सर्टिफिकेट हो गया, छोटे बड़े वालों को करिए, आपके पास इतने लैंड बैंक है इनका, जैसा और एक के हमारे प्लॉट में ही और एक लैंड बैंक है, आप वो लैंड बैंक ले लीजिए, आप जो उसने बनाया नहीं उसको वापस ले लीजिए, जो पैसा ड्यू है उससे सेटल कर दीजिए और हमारा रजिस्ट्री करवा दीजिए, हमारा IFMS का पैसा हमें दे दीजिए। तो वो उससे लगेगा कि नोएडा अथॉरिटी कुछ बायर्स के लिए कर रहा है। और ये जो IFMS का जो मुद्दा है, मैं आपको बता सकता हूँ, नोएडा पूरा ग्रेटर गौतम बुद्ध नगर में, मतलब नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना एक्सप्रेसवे, हमें जितने भी बने हुए हैं हर एक जगह में ये प्रॉब्लम है। हर एक बिल्डर IFMS का पैसा रखना चाहता है, वो आपको वो पैसा नहीं देना चाहता है जब तक उसमें, एक मिनट, जब तक बिल्डर और नोएडा अथॉरिटी उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएगा, जबकि उसमें एक्ट में लिखा हुआ है कि जब एसोसिएशन बन जाता है आपको IFMS का पैसा उसको ट्रांसफ़र करना है, उसके बाद रेजिडेंट डिसाइड करे जो भी है, उसको अलॉटीज को, बायर्स को वापस देना चाहते हैं, रखना चाहते हैं, वो अलग। बट वो नोएडा अथॉरिटी का सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, हैंडिंग ओवर करें और वो पैसा उनको दे दें। अच्छा, अन्य सोसाइटियों में ये रजिस्ट्री के तो तकरीबन हर जगह समस्याएं हैं, आपके यहाँ भी है। अन्य समस्याएं जो अन्य सोसाइटियों में होती है, जैसे सीलिंग तोड़ फोड़ और पार्किंग वर्किंग की दिक्कत हो, क्या इस सोसाइटी में भी ऐसी समस्या है? देखिए, अभी मुद्दे तो बहुत हैं। अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन, जैसे अभी मिस्टर अनंत रमन ने बताया है, उसने जो घर आपको दिया है उसके आगे में बहुत बड़ा एरिया को कब्जा कर लिया। अच्छा। और वो जो घर है उनको 10 लाख रुपए एक्स्ट्रा ले लिया, लेट्स से एग्जाम्पल। अब उसका रजिस्ट्री नहीं करवा रहा है। आपने पैसा लिया है, एक्स्ट्रा दिया तो रजिस्ट्री करवाइए, बट वो रजिस्ट्री में नहीं लिख रहा है। इसका मतलब क्या है? आप यदि रजिस्ट्री नहीं करवा रहे हो, इसका मतलब वो अप्रूव नहीं है। तो ऐसे काफ़ी, जैसे पार्किंग का यहाँ पर है, जो हमने देखा कि पार्किंग यदि 400 पार्किंग है तो यहाँ पर उसने 600 बेचा हुआ है। घर तो तभी घर होता है जब घर में कोई रहे। अब जब रह ही नहीं सकते उसके अंदर, तो कैसे वहाँ पर ये करेंगे? जब तक रजिस्ट्री नहीं हुई, हमारे बच्चे कहते हैं डैडी रजिस्ट्री करा लो तब मूव करना वहाँ पे। अभी तक आप जो आप बुकिंग किए थे जो फ्लैट, अभी तक उसमें रहना भी शुरुआत नहीं किया हमने तो कोई नहीं किया। ऐसे पर रहना नहीं, वो हमने अभी, हमें जब मिला ही नहीं वो। अच्छा, मतलब आप जब तक आप सोच रहे हैं जब तक रजिस्ट्री हो जाएगी तब हम रहना शुरू करेंगे, तब रहना जब रहेंगे या किराए पे दें। कब बुकिंग किया था आपने? 2006 में। 2006 में आपने बुकिंग किया? अगस्त 2006 में, अगस्त 2006 में बुकिंग किया था। तो क्यों, क्या था बिल्डर से? हमें बिल्डर, क्या कुछ बता सकते? कई दफ़ा उनको कहा गया तो कोई हमको मालूम नहीं है क्यों नहीं कर रहा। हमने तो कभी उससे बात भी नहीं किया। बिल्डर से आप कभी मुलाकात नहीं की है? नहीं, मुलाकात नहीं किया।
वो स्टैम्प ड्यूटी अमाउंट पे कर दी है? स्टैम्प ड्यूटी का अमाउंट नहीं पे किया हमने। अच्छा, अभी ये नहीं पे किए हैं। मतलब वो तब करेंगे ना, अमाउंट उनके देने का कोई मतलब नहीं है, वो गवर्नमेंट का ड्यूटी है। वो जब रजिस्ट्री होगी तब उनको देंगे हम, ऐसे कैसे दे देंगे किसी बिल्डर को? लीगल मानी जाती है ना जब हाँ, अमाउंट पे करेंगे। अमाउंट नहीं लीगल, तो उनको तो जो पैसा देना था उन्होंने ले लिया हमसे। जब पैसा हमसे पैसा पे कर चुके हैं। हाँ, पे कर चुके हम। उनका हमको कोई, उनका हमको कुछ नहीं देना है। मतलब बिल्डर्स कभी कुछ बताया कि क्यों कोई? नहीं, कभी नहीं बताया वो। हाँ जी, वो गवर्नमेंट नहीं कर रही, गवर्नमेंट नहीं कर रही, गवर्नमेंट नहीं कर रही। गवर्नमेंट को ठिकारा फोड़ दिया। हाँ बस ठीक है। तो गवर्नमेंट मतलब अथॉरिटी या किसी अथॉरिटी के पास कभी आप गए? नहीं, मैं एक दफ़ा उनके ऑफिस में गया था, तो कहने लगे जी वहाँ झगड़ा चल रहा है, अभी कंप्लीट होगा तो मिलेंगे, तब रजिस्टर। मतलब अथॉरिटी और बिल्डर्स के झगड़े के बीच में आप पिस रहे हैं, एक तरीके से कहा जाए तो। जो भी समझ लो वैसे ही है, हम पिस रहे हैं। लफ्ज़ हम तो पिस रहे तो नहीं इस्तेमाल कर सकते, पर क्योंकि नहीं अथॉरिटी, हाँ, अगर वो आपस में पूरा पैसा हमको नहीं सिंपल सी बात है, वो हमको हैंड ओवर नहीं कर रहे अभी। हैंड ओवर इन द सेंस कि रजिस्ट्री नहीं करा रहे हैं। एज में रजिस्ट्री हो जाए तो वो उसके बाद में डिसाइड करेंगे क्या करना है उसके साथ में। कब तक वो उसका मैंने वो टेंशन के साथ रहे हैं कि रजिस्ट्री होगी नहीं होगी, और कितने बार दौड़ेंगे, कहाँ कहाँ दौड़ेंगे। आपको पता है जैसे कोरोना टाइम पे कहाँ दौड़ते हैं। तो बस वही है कि इसीलिए सर आए हैं कि अभी ऑल तो बाहर रहते हैं, बट कि उनका कब उनको पोजीशन मिलेगा। एक्चुअल लीगल राइट तभी बनेगा जब रजिस्ट्री होगी, और यदि रजिस्ट्री नहीं होगी तो इट्स लाइक आपने जैसे बोला कि रेंट का घर पे जैसे रह रहे वही हाल है। रेंट में भी एक रेंट एग्रीमेंट होता है, यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है, राइट। हाँ, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही यार, इस एज में आप कितना टेंशन लेंगे कि भैया रजिस्ट्री होगी नहीं होगी एंड ऑल दैट, राइट। और उसके कारण जो रह रहे हैं ऑब्वियसली उसके जैसे अभी आप जैसे बोले और क्या प्रॉब्लम्स है। जैसे अभी ये बिल्डिंग बन के करीब 2008 में ऐसा बनना चालू हुआ। 2008 से आप यदि देखेंगे 13-14 साल हो गया है, और वो कम से कम 10 साल से यूज़ हो रहा है। तो जो भी पाइपलाइन है सब नीचे में आप देखेंगे बेसमेंट में पाइपलाइन फट रही है, बिकॉज एज हो गया है, राइट। वेयर एंड टेयर होता है। मेंटेनेंस तो सबका लिया जाता होगा, हर मंथ मेंटेनेंस जाता होगा। देखिए मेंटेनेंस होता है जो कॉमन एरिया में, जो रेगुलर हाउसकीपिंग हुआ ये सब के लिए। जो कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ, जैसे बड़े बड़े पाइप लगे हुए हैं, उसके लिए तो मेंटेनेंस नहीं होता, वो तो कैपेक्स होते हैं, और वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो खराब होते ही हैं, राइट। यदि अच्छा क्वालिटी का लगा है तो 20 साल भी चलेंगे, बट जो उनकी भी एक टाइम लिमिट है, उसके बाद खराब हो जाता है। और यहाँ पर जो क्वालिटी के लगे हैं वो तो मैं नहीं कमेंट करना चाहता हूँ। जैसे CI पाइप लगे हैं, CI पाइप टेक्नोलॉजी 10-20 साल पहले ख़त्म हो चुका है। CI पाइप आजकल यूज़ ही नहीं होता है, PVC होता है, दूसरा पाइप से यूज़ होते हैं। तो वो पाइप फटने लगे हैं, वो लीकेज होता है बेसमेंट में, बारिश हो रही है पूरा लीकेज बेसमेंट भरा रहता है, राइट। बट उसको यदि पाइप चेंज कराना, हमारे पास पैसा नहीं है, एसोसिएशन के पास पैसा नहीं है। एसोसिएशन के IFMS जो होता है वो पैसा से ही वो सब बड़े बड़े काम होता है, वरना वो पैसा दे नहीं रहा है बिल्डर, तो वो सब काम भी नहीं हो सकते हैं। और वो पैसा यदि काम करवाना है तो जितने भी लोग हैं उनसे फिर से पैसा वापस लीजिए। जैसे अभी हमने पेंटिंग करवाया है बिल्डिंग का पूरा, तो पूरा पैसा लोगों ने अपना पैसा लगाया वो पेंटिंग करवाने के लिए। ये सब आप लोगों ने पैसा लगा के? अभी हाँ, हमारे सभी ने कुछ 30,000 37,000 कोई 20,000 मैंने फ्लैट के अकॉर्डिंग अपना पैसा लगा के हम ये सब करवाए हैं। जबकि ये बिल्डर को करके हमें हैंड ओवर करना चाहिए। ये 2017 में जब एसोसिएशन बना, यदि वो हैंड ओवर 2017 में कर दे तो मैं भी अगले 5 साल या 10 साल के लिए पेंटिंग की जरूरत नहीं पड़ती। बट अभी हमें अपना पैसा लगा के करवाना पड़ा, वो IFMS का पैसा भी नहीं है तो उससे भी नहीं कर सकते। अच्छा, जैसे कि आप तकरीबन 2 या 3 केस कर चुके होंगे अब तक रजिस्ट्री को लेकर, और कॉमन एरिया में जो समस्याएं थी उन सबको लेकर। आगे का आपका क्या प्लान है? कैसे आप ये 300 जो रजिस्ट्री नहीं हुई है उसको किन तरीके से आप मुद्दा उठाएंगे, और क्या क्या प्लान है? देखिए, हमारा तो सबसे पहले हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट नोएडा अथॉरिटी है। बिकॉज नोएडा अथॉरिटी ने ये प्लॉट में एक ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी का प्लान किया, उन्होंने टेंडर किया, एक बिल्डर आया, उसको दिया और करवाया है। तो हमारे अकॉर्डिंग वही लोग हैं जो इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसा आप यदि देखेंगे सुप्रीम कोर्ट में जो भी ऑर्डर आ रहा है, फाइनली वो जो अथॉरिटी है उन्हीं को बोल रहे हैं उसको ठीक कीजिए। जैसा आपको जो सुपरटेक का जो टावर दिख रहा है, सुप्रीम कोर्ट खुद नहीं तोड़ेगा, वो नोएडा अथॉरिटी ही तोड़ेगा। अब वो तोड़ने की नौबत क्यों आई वो अलग बात है। तो सेम वे नोएडा अथॉरिटी ही अभी कुछ काम कर सकता है, बिल्डर को बुलाए। बिल्डर के काफ़ी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। जैसे आप अभी हमारे टावर के बगल में जो है फॉरेस्ट स्पा,
उनके कंप्लीशन सर्टिफिकेट भी नहीं मिला, जबकि हमारा कंप्लीशन सर्टिफिकेट 2011 में मिल गया। यदि कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं मिला तो उनकी रजिस्ट्री भी नहीं होगी, तो वो कौन सॉल्व करेगा? वो बिल्डर अथॉरिटी के पास जाएगा और अथॉरिटी उसको सॉल्व करेगा। तो अथॉरिटी बिल्डर को बुलाएं, इतने लोग जो जा रहे हैं, यदि वो चाहते हैं कि हम जाते रहें और उनको सामने गिड़गिड़ाते रहें, वो भी कर सकते हैं। हमारे टीम पिछले 5 साल से जाते रही, अभी भी गई है। बट क्या वही है या उसका दूसरा मुद्दा है कि आप लीगली केस करें, सब लोग कोर्ट में जाएं, कोर्ट में केस करें और वहाँ से चले। तो नोएडा अथॉरिटी यदि चाहिए तो ये सब मुद्दा को एक साथ बिल्डर्स को बुला के एक परमानेंट सॉल्यूशन निकाले। हाँ, ऐसे नहीं कि चुनाव आ रहा तो उसके पहले सबको बुला रहे हैं और काम कर रहे हैं और बस खत्म हो जाएगा तो मुद्दा फिर खत्म हो जाएगा, रफो दफा जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए, राइट। तो हमारे लिए फाइनली नोएडा अथॉरिटी है, यूपी सरकार है और इसी पे पूरा डिसीजन होना है। यदि वो चाहेंगे तो वो हो सकता है, यदि वो नहीं चाहेंगे तो ये कभी भी ये मुद्दा सॉल्व नहीं हो सकता। मतलब आप यूपी सरकार की बात कर रहे हैं। यूपी सरकार तकरीबन 4.5 साल से योगी सरकार चल रही है। वो बोलती है कि गांव से लेकर शहर तक सभी को हम खुशहाली दिए हैं। तो क्या आपको लगता है कि अब तो 4.5 साल बीत रहे हैं, 4.5 साल में वो जब चुनाव थे 2017 में तो बीजेपी सरकार ने मुद्दा उठाया था कि नोएडा में जो रजिस्ट्री नहीं हुई है उसको हम कंप्लीट कराएंगे अपने कार्यकाल में, तो आप लोग का रजिस्ट्रेशन हुआ नहीं। तो क्या अब विश्वास है योगी सरकार पे कि? देखिए, हम जैसे आम आदमी हम विश्वास पे ही जीते हैं। हाँ। हम कभी अपना मैंने उम्मीद छोड़ नहीं सकते हैं, राइट। तो जैसे अंकल है, रेहानी अंकल हैं, तो 2006 में पैसा दे के वो अभी भी एक विश्वास के साथ जी रहे हैं कि हाँ हमारा एक देश है जहाँ पर संविधान है और संविधान के अकॉर्डिंग काम होना चाहिए। तो विश्वास तो है ही, हम कोई बनाना रिपब्लिक में तो है नहीं, तो विश्वास तो है ही आज नहीं तो कल। बट मेरा कहने का यही है कि आप जो भी हैं, आप यदि करना चाहते हैं तो सबका कोई ना कोई उपाय है। यदि आप नहीं करना चाहते तो उसके लिए छोटा सा बहाना भी सहेंगे। तो हमारे ही सोसाइटी में 300 लोग और 200 बगल के हैं, फॉरेस्ट पार्क का 500 लोग यहीं पर हैं। आप सोचिए कितने लोग सफ़र कर रहे हैं, राइट। और अंकल जैसे अपना पूरा पैसा लगा के घर लिया हुआ है एक एम्बिशन के साथ में, उसके लिए सालों से वेट कर रहे हैं। तो अब टू कमिंग टू योर पॉइंट, हमारे लिए एक ही है नोएडा अथॉरिटी, बस नोएडा अथॉरिटी। बिकॉज सरकार के तरफ से उनको एक पावर है कि ये काम करें, और यदि उनको पास वो पावर नहीं है, वो सरकार को बता सकते हैं कि हमारे पावर के बाहर है, आप कुछ कीजिए, तो फिर सरकार वो कदम ले सकती है। तो ये सरकार और नोएडा अथॉरिटी के बीच में सब कुछ है। कहने का मतलब यही है कि अथॉरिटी अभी तक इस पर संज्ञान नहीं ली और जागी नहीं है। देखिए, मैं ये नहीं बोलूँगा कि उन्होंने संज्ञान नहीं लिया है, बिकॉज हमारी काफ़ी मीडिएशन सेल मीटिंग्स भी हुए हैं यहाँ पर, हम CEO से मिले हैं, उन्होंने मिनट्स भी जारी किया, उनको ऑर्डर भी दिया हुआ है, बट वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हो पा रहा है? क्या कौन सी कड़ी ऐसी है जो इम्प्लीमेंट अथॉरिटी आदेश भी देती है, नहीं होता क्यों है? क्या आपको क्या लगता है कौन से रीजन से नहीं? आपको ये क्या जवाब देंगे उसका? तो गवर्नमेंट ही जवाब देंगे ना, क्यों नहीं इम्प्लीमेंट हो रही। उनके लिए हमारे से अगर आप पूछोगे तो हम क्या जवाब देंगे उसका? हम गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ कर नहीं सकते, क्योंकि गवर्नमेंट के आगे एक और गवर्नमेंट है, वो है एन अथॉरिटी। अथॉरिटी क्यों नहीं कर रही है? दिस इज बिटवीन गवर्नमेंट एंड अथॉरिटी। सर ने बोला कि अथॉरिटी आदेश भी देती है लेकिन उसके बावजूद भी नहीं होता है कार्रवाई, तो क्यों नहीं होता है? आपको क्या लगता है? वो नहीं, हम उसके ऊपर कोई कमेंट नहीं कर सकते, बिकॉज दैट इज देयर अथॉरिटी। हाउ दे असर्ट देयर अथॉरिटी, इट डिपेंड्स ऑन देम। उनको क्या उनके मुश्किलात हैं वो तो वही बता पाएंगे, हम तो नहीं बता सकते क्या मुश्किलात हैं। हम तो एक बैठे बैठे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये होगा, उनका ऑर्डर नहीं मान रहा होगा, जो बिल्डर है वो कहीं अप्रोच कर रहा होगा, वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा होगा। हम तो चाहते हैं कि इस बात का सलूशन हो। हमें तो ना किसी बिल्डर से तकलीफ़ है, ना हमें नोएडा अथॉरिटी से तकलीफ़ है। हमें तो अपने यहाँ से तकलीफ़ है कि हमारी जो चीज़ है हमको मिलनी चाहिए, हमारे नाम होनी चाहिए, हमारे नाम रजिस्ट्री होनी चाहिए। हम जब पैसा दे चुके हैं, आज अगर वो पैसा अंदाज़ा लगाएं, 1,25,00,000 हमने शुरू में दिया था, 1,25,00,000 के करीब, और आज अगर उसको इतने साल हो गए तो ट्रिपल हो जाता है पैसा। वो 15 साल से 15 साल ट्रिपल हो जाए। 2006 से आपने किया है तो तकरीबन हो ही गया 15 साल हो गए हैं, तो 15 साल में ट्रिपल हो जाता है। हमारा पैसा भी फंसा हुआ है, हमें मकान भी नहीं मिल रहा, हमारे नाम से टेंशन और ले रहे हैं।
तो इसलिए हमें कोई गवर्नमेंट से गिला नहीं है, हमें तो ये गिला है कि हमें कोई आदमी ऐसा नहीं कर रहा जिससे कि हमारी सेटिस्फेक्शन हो जाए, हमारी चीज़ हमको मिल जाए, बस हमारा ये। वो बिल्डर जाने, अथॉरिटी जाने, गवर्नमेंट जाने। हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हुई ना। अगर रजिस्ट्री होती है तो हम इसको बेच सकते हैं, वैसे कोई लेता ही नहीं है। रजिस्ट्री के बिना नोबडी इज़ विलिंग टू बाय, और अगर लेते हैं तो पैसे कम देते हैं, देन वी आर द सफरर। तो फिर क्या फ़ायदा, सफ़र करते हैं ना हम।